क्या कोई रोडमैप तैयार होना चाहिए? अगर हम किसानों की आय को दोगुना करने की बात कर रहे हैं, अगर हम किसानों की समस्याओं के निदान का जिक्र कर रहे हैं, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जो लगातार इस तरह से किसानों के खाते में पैसा जा रहा है, तो फिर क्या एक प्रॉपर रोडमैप तैयार होना चाहिए किसानों के हित में, ताकि जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो? राजकुमार जी। जी सर, मैं सभी देशवासियों को आपके माध्यम से और हमारे दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को बताना चाहता हूं कि हमारी आय के विषय में आपको इतना लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, ना ही हम इतने उन्नतशील हो हुए हैं। आज आप एक साल में जो आपने एनपीके और डीएपी के रेट बढ़ाए हैं आपकी सरकारों ने, उतना भी हमें बोनस नहीं दे रहे हैं। एक साल में 1470 रुपए से आज एनपीके का बैग 2200 रुपए की तरफ चला है, और हमें तो लगता है गेहूं 2700 नहीं होंगे, एमपीके और डीएपी 2700 होंगे, और आप 40 रुपए देकर इतना तो उत्साह हो रहे हैं। वास्तव में आप देना ही चाहते हो तो किसान की जो लागत है उसका C2+50 जोड़ के हम बताते हैं आपको क्या लागत है, हमें पूछना हो ना, आपके सलाहकार पता नहीं कौन से होंगे, पर हम जो एक्सेल में बताएंगे आपको वही बताएंगे, और C2+50 दो हमें। आज 4000 रुपए गेहूं होना चाहिए। आज बर्गर और पिज्जा की आपने देखा होगा मार्केट में 2500 रुपए का एक परिवार बर्गर खा जाता है, जबकि 1 कुंटल गेहूं उसको खाने में 1.5 साल लगते हैं। तो ये कोई एक ऐसी कोई चीज नहीं है जो बहुत महंगी हो जाएगी। 4000 रुपए भी हो जाएगी तो इसको आम आदमी उसको लेगा और खाएगा। पर सरकार है, इनकी मंशा हमें आगे बढ़ना और हमें आप इस बात को भी तो समझिए ना राजकुमार जी, पूरे सिस्टम को, पूरी चेन को समझना होगा ना। 4000 रुपए में सरकार गेहूं खरीद लेगी, लेकिन फिर आम इंसान का क्या होगा, उस गरीब का क्या होगा जिसके अब घर पर ये अन्न पहुंचना है? तो ये पूरा चेन सिस्टम भी तो समझना होता है ना सरकारों को। 4000 रुपये कह देने में बहुत आम लगता है कि भाई 4000 रुपये में गेहूं खरीद लीजिए, पॉसिबल नहीं होता है ना राजकुमार जी। हम आपकी मेहनत को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन एक पानी पूरी वाला अगर पानी पूरी बना रहा है और उसको बेच रहा है, तो उसकी जो लागत हुई है उसमें वो अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट जोड़ करके उसको बेच देता है। मौसम जी, क्या इसके लिए कोई एक प्लान तैयार होना चाहिए? क्या कोई एक रोडमैप बनाया जाना चाहिए कि कैसे हम काम करने वाले हैं, किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में क्या कदम उठाए जाने वाले हैं? मुझे लगता है जो सारे प्रयास दिख रहे हैं वो इसी रोडमैप की ही दिशा में, कि अगर वर्ष 2026 कृषक कल्याण वर्ष घोषित हुआ है तो ये उस मंशा को साफ दर्शाता है। उसका कोई ब्लूप्रिंट तो होगा ना कि साहब ये इस एक साल में हम किसानों के लिए ये करने वाले हैं, इतना लाभ किसानों को होगा। आय को दोगुना करने की दिशा में अगर हम काम कर रहे हैं तो इस ब्लूप्रिंट के आधार पर काम हो रहा है। तो ये है क्या, अगर कृषि कैबिनेट होती है, एक बड़ा पैसा उसके लिए आरक्षित होता है, 6 संबंधित विभागों को जोड़ा जाता है, ये उसी रोड मैप का ही तो पार्ट है कि हम इतना बजट और विभिन्न विभिन्न विभागों को, कि जैसे कृषि कल्याण के लिए, उद्यानिकी के लिए, मत्स्य के लिए, सहकारिता के लिए अलग अलग विभागों को जो पैसा आवंटित हुआ, और उसके साथ साथ प्राकृतिक खेती, चूंकि हम सब जानते हैं, अभी हमारे किसान संघ के साथी कुछ बातें कह रहे थे, ये सही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बैठी हूँ, लेकिन मैं भी स्वयं पेशे से किसान हूँ, और इसीलिए किसानों की जरूरतों को, किसानों की माली हालतों को, उनकी तकलीफों को बहुत करीब से हम सब आज भी देख रहे हैं, बचपन से भी देखते हैं। मैं इस बात को मानती हूँ कि एक साथ रातों रात सारी चीजें नहीं बदल सकती, लेकिन सरकार की मंशा के अनुसार जो सतत प्रयास हो रहे हैं और उससे जो परिणाम दिख रहे हैं, जो परिस्थितियां बदल रही है, वो हमारे लिए एक पॉजिटिव सिनारियो की तरफ लेके जाती है। और जिस तरीके से रोडमैप की बात आप बार बार कह रहे हैं, इस बात को मैं दीपेश जी कहती हूँ कि सरकार की मंशा साफ है, और इसके साथ साथ जैसे खेती के साथ साथ अन्य चीजें भी किसान करें, जैसे मधुमक्खी पालन करें, पशुपालन के साथ दुग्ध उत्पादन की ओर बढ़े, पारंपरिक खेती से हटकर, और किसान और अन्य चीजों को भी समाहित करेंगे तो उनकी आय में वृद्धि होगी। यही उसके पीछे मूल ध्येय है। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि आज हम खड़े हैं कि अभी जो रोडमैप शुरू हुआ, मुझे लगता है जब 2026-27 का आर्थिक सर्वेक्षण आएगा वो पूरे आंकड़ों के साथ आएगा कि जो रोडमैप, जो प्लान सरकार ने कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाया था, उसके वास्तविक परिणाम क्या है।
और सतत हम पुराने आंकड़ों को देखें तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, बढ़त पर है, सुधार की ओर है। और ये उसी और हमें ले जाते हैं कि आने वाले जी। समय में और परिस्थितियां बदलेगी। बिल्कुल, तो और परिस्थितियां और, बदलती हुई नजर किसानों आएंगी। को लेकिन शिंपी जी, लाभ जिस होगा। मॉडल का जिक्र मैंने राजकुमार जी और मौसम जी से किया, क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा मॉडल है जिसके जरिए किसानों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की किसानों को लेकर न नीति है, न नीयत है, न नेतृत्व है। कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि जो एमएसपी पर फसल की खरीदी है, आप उसको एक कानूनी गारंटी बनाइए, आप सिर्फ इसको सरकारी घोषणा मत करिए। हम तो आपसे स्पष्ट कह रहे हैं कि जो गेहूं, धान और सोयाबीन का आपने एमएसपी निर्धारित किया है, उसके ऊपर आप फसल खरीदी को शुरू करिए। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके तहत किसान कई बार कह चुके हैं कि आप खेत को इकाई मानिए, आप पंचायत को इकाई मत मानिए। इसके ऊपर आप कुछ भी नहीं करते हैं। जो फसल कटाई प्रयोग है, इसके ऊपर आप राजस्व विभाग की जो हस्तक्षेप है उसको कम करिए और कृषि विभाग के हस्तक्षेप को बढ़ाइए। इसके ऊपर आप कुछ भी नहीं करते हैं। और स्वयं जो आप ही की अपनी घोषणाएं, जैसे आपने बड़वानी में अभी कृषि कैबिनेट तो करी, लेकिन वहां की जो मूल फसल है वो कपास है, जिसके ऊपर आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आप तो सिर्फ खेती को लाभ का धंधा नहीं बना रहे हैं, आप तो खेती को चुनाव जीतने का एक प्रयोग बना रहे हैं। आप किसान कृषि वर्ग बना रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर आप औसत आय की बात करेंगे तो आप पर मंथ कैपिटा इनकम भी मध्य प्रदेश के एक सामान्य मौसम जी, मैं हालांकि इस विषय पर जा ही नहीं रहा था, लेकिन शिंपी जी ने एक बड़ी बात का जिक्र कर दिया है, तो फिर सवाल का जवाब आपसे बहुत जरूरी हो जाता है कि साहब, ये सिर्फ किसानों के हित का नहीं, ये चुनावी हित के लिए वर्ष मनाया जा रहा है और ये फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही दीपेश जी अपनी बात में कहा था कि किसान वोट का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। हमने उन्हें विकास का भागीदार बनाया है और इसलिए वो चुनाव तो अभी दूर है। चुनावी स्टंट बोलो या फिर कैमरे के स्टंट तो इनके नेता जीतू पटवारी जी कहते हैं कि भावांतर की बात करने जाते हैं और गेहूं या धान की बोरी लेकर जाते हैं। राजकुमार जी कुछ कह रहे हैं? छिंदवाड़ा में किसानों के नाम के प्रदर्शन करते हैं और कुत्ते के गले में को अपना सरकारों ने फुटबॉल बना के रखा है सर। तो इस प्रकार के प्रपंच करने का काम नहीं, तो भारतीय आप जनता इतने पार्टी का सशक्त नहीं हैं। है, मौसम सस्ती जी में आ लोकप्रियता रहा लेने का। हूं, मौसम जी में आ रहा हूं, आप लोग इतने सशक्त हैं, आप कहां सरकारों के दबाव में आते हैं? हम दबाव में नहीं आते हैं सर। हमको देश ने पहले हरित क्रांति पे ले जाता हूँ। देश ने कहा हरित क्रांति आई और आप अन्न उगा के दे। हमने अन्न उगाया, आज उगाते उगाते उस समय हमारे हरित क्रांति के समय में 40 से 60 रुपए कुंटल गेहूं था और जो सोने का धातु का दाम था 111 रुपए 10 ग्राम था और डीजल था 60 पैसे प्रति लीटर। तो उस अनुपात में हमने धान भी दिया, अनाज भी दिया और आज जो देखेंगे, आज 3 कुंटल गेहूं बेचने के बाद में हमारा वो 80 लीटर डीजल आता है और जो 1 कुंटल में आता था, और जो सोना है मेकिंग भी नहीं आएगी इस 3 कुंटल में। तो हम कहाँ पे जा रहे हैं? ये देश विकसित हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? हम तो विकसित हुए। बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की, लेकिन राजकुमार जी मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा और इसे अन्यथा मत लीजिएगा। किसान समृद्ध हुआ या नहीं हुआ? किसानों के घर में एसी पहुंचा या नहीं पहुंचा? टीवी लग पाया या नहीं लग पाया? ट्रैक्टर, कार, गाड़ियां, ये तमाम चीजें हो पाई या नहीं हो पाई? किसान समृद्ध तो हुआ है ना राजकुमार जी? नहीं हो रहा है, पर सरकारी संस्थाओं के आज अभी हमारे केसीसी लोन का पलटा लगाना है। गांव में हर किसान एक दूसरे से फोन लगा रहा है कि भैया मेरे को पलटा लगाना, पैसे की व्यवस्था करो, व्यवस्था। आप सारा किसान लगा है, फिर भी वो लगा नहीं पाता। आज समृद्ध नहीं कर पाएंगे। 0% ब्याज को भी लोन को पलटा करने में सक्षम नहीं है। आज कैसे सक्षम समृद्ध बोल पाएंगे?